होता था, लेकिन कोई घर खरीदते थे तब भी व्यापार होते थे। और उस समय के सिद्धांत ये कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। अब आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई आप है ना 5 साल किसी भी दुकान को दे दो, तो 5 साल यदि आप कहीं दुकान पर लगातार बैठोगे तो दुकान अपने आप चल जाती है, सुनाई देता था हमको। तो कंसिस्टेंसी उस समय से चली आ रही है। और जिन्होंने भी कॉमर्स बैकग्राउंड से एजुकेशन ली अपनी, उनको भी पता है कि व्यापार के कई सिद्धांतों में एक सिद्धांत है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता, लगातार। नो डाउट कंपनी ने भी कंपनी में कंसिस्टेंसी ऑफर दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि यदि व्यापार करना है तो निरंतरता जरूरी है। और निरंतरता का मतलब केवल ये कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं है, आपके रोज के एफर्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कंसिस्टेंसी ऑफर है। इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि अ, कोई सा भी काम या कोई सा भी व्यापार जब होता है ना, वो लगातार प्रयास से ही संभव होता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो समोसे खाते होंगे, जो पानी पूरी खाते होंगे, लेकिन रोज तो नहीं खाते। लेकिन आपको पता है, वो समोसे बेचने वाला रोज सुबह 4-5 बजे उठता है, सब्जी मंडी जाता है, आलू खरीद के लाता है, धनिया लाता है, मैदा बेलता है। 7 बजे जब आप लोग सो के उठते हैं ना, या हम जैसे लोग जब सो के उठते हैं, तब 7 बजे वो समोसे रेडी होकर हो जाता है। किराने की दुकान वाले को देखिए आप, किराने की दुकान वाला रोज 8-9 बजे घर से निकल जाएगा, दुकान जाएगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, लड़का होगा तो उससे लगवाएगा, अगरबत्ती दिया बत्ती जला के फिर वो गद्दी पे बैठ जाएगा। कस्टमर आए या ना आए, खरीदे या ना खरीदे, आता है तो खरीदे तो उधार लेकर जाए, उधार चुकाए या ना चुकाए, लेकिन वो दुकानदार रोज सुबह से लेकर शाम तक अपनी वही दिनचर्या निरंतरता लगातार के साथ अपनाता है। और एक दिन वो धीरे 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 अपनी पहचान बना लेता है और सफलता हासिल कर लेता है। अब ये कंसिस्टेंसी क्या है? कोई बहुत बड़ा काम है क्या सुबह 8-9 बजे उठकर दुकान खोलना? नहीं। बड़ा काम है उस प्रतीक्षा को देखना कि भाई मैं आज दुकान खोल रहा हूँ, कल दुकान खोल रहा हूँ, परसों दुकान खोल रहा हूँ, 2 साल से दुकान खोल रहा हूँ, ढंग से कस्टमर नहीं आ रहे, इतनी सेल नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो दुकान जब खोलता है तो एक दिन ऐसा आता है दुकान। अब आप ही लोग बताइए, यदि आज मैं दुकान खोलूं और 2 दिन बाद मतलब आज कस्टमर नहीं आएगा, मैं दुकान बंद करता हूँ, फिर 3 दिन बाद खोलता हूँ, फिर 5 दिन बाद खोलता हूँ, तो ऐसे में दुकान चलेगी? कमेंट में आप बता सकते हैं, चलेगी दुकान? नहीं चलेगी। सिंपल है। आपको कोई भी काम लगातार करना है, और लगातार काम, छोटे छोटे प्रयास, लगातार छोटे छोटे प्रयास बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये पानी, समुद्र, लहरें कमजोर, चट्टान बड़े, पहाड़ बड़ा, लेकिन धीरे धीरे टकरा टकरा के टकरा टकरा के टकरा टकरा के इस पहाड़ को भी उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही है सर, कि आप रोज काम कीजिए, लगातार काम कीजिए। क्योंकि जैसा कि वीरेंद्र सर ने बताया कि आप अपने सपनों को पूरा करना है, तो सपनों को पूरा करने के लिए कभी काम करना कभी नहीं करना ऐसा नहीं चलता। लगातार प्रयास करना होता है, रोज प्रयास करना होता है। कंसिस्टेंसी को यदि हम और अच्छे से समझें, कंपनी की कंसिस्टेंसी क्या है? तो कंपनी की कंसिस्टेंसी सिंपल है कि आपको 100 पीवी और 60 पीवी दोनों ऑफर है आपके पास। ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की जरूरत है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत जरूर है कि किसी भी सेल्स में, देखिए लिखा हुआ तो आपको कोई भी पढ़कर बता देगा, बट आज मैं आया हूं तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी चीज देखें। किसी भी सेल्स में कोई भी चीज तब बिकती है, या आप ऐसा समझिए कि कोई भी चीज हमारे पास तब आती है जब हम उससे सेटिस्फाई होते हैं। फीचर्स, बेनिफिट्स और वैल्यू, ये 3 चीजें होती हैं किसी भी वस्तु की। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फीचर्स, बेनिफिट्स और वैल्यू। हिंदी में विशेषताएं, फायदे और उपयोगिता। आप कोई भी सामान कब खरीदते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। पानी का, पानी की विशेषता क्या है? पानी का फीचर्स क्या है? वो बहता है। पानी का फीचर्स क्या है? वो बोतल में, जग में, किसी भी आकार में आ जाता है। पानी का फीचर्स क्या है? वो शांत है। ये उसके विशेषताएं हैं। फायदे क्या है?
उससे खाना बनाया जाता है। फायदे क्या है? उससे पेड़ पौधों को पानी देकर फल उगाए जाते हैं। फायदे क्या है? उससे बिजली पैदा की जाती है। लेकिन क्या ये फीचर्स और क्या ये फायदे आपको पानी खरीदने पर मजबूर करते हैं? नहीं। पानी तब आपको खरीदना होता है जब आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर आपके लिए उसी चीज की उपयोगिता होगी कि नहीं होगी। 10 दुकानों में पानी बिकता है, लेकिन आप उस दुकान से पानी खरीदते हैं जब आपको प्यास लगती है। तो फीचर्स और बेनिफिट्स से प्रोडक्ट नहीं बिकते, से सर्विस नहीं बिकती, नेटवर्कर नहीं बिकता, कंपनी नहीं बिकती। बिकते हैं तो उसकी उपयोगिता से। थर्ड नंबर, वैल्यू। सामने वाले व्यक्ति के लिए आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सर्विस की, उस कंपनी की, आपकी। और वैल्यू तभी क्लियर होती है जब आप उसे पर्सनल फायदे बताएंगे। पर्सनल, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल फायदे। मतलब भाई देख, वेस्टीज में वेस्टीज 8 देशों में है। वेस्टीज फीचर से ही है, राइट। वेस्टीज में लोग पैसे कमा रहे हैं, ये वेस्टीज के फायदे हैं। लेकिन आप जब उन्हें उसके लिए वैल्यू क्रिएट करोगे वेस्टीज की, दोस्त देख, आज जो हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं इससे और बेहतर कर सकते हैं। यानी तू आज जो अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए जो सोच रहा है, यानी तुम अपने माँ बाप या बच्चों के लिए सोच रहे हो, उसे वेस्टीज में आके पूरा कर सकते हो। यहां से उसकी उपयोगिता चालू होती है वेस्टीज को समझने की। तो किसी भी चीज की 3 चीजों पर आधारित होकर डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन असली डिसीजन होता है कि क्या आपने उसके लिए वैल्यू क्रिएट की। आपकी टीम में 10-10 हजार लोग हैं, 200-200, 500-500 लोग हैं, लेकिन यदि वो वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, इसलिए शायद वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। इसको बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। मुझे पता है मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा तो अपने पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। मैं ठीक चल रहा हूँ या थोड़ा फास्ट, मतलब स्लो रखें? परफेक्ट सर, परफेक्ट। चलने दें सर। ओके। तो कंसिस्टेंसी क्या है, मैं आपसे पूछूंगा तो आप यही बताएंगे। कुछ लोगों को नहीं पता होगी तो आप फिर से रिपीट कर लीजिए। यह है कंसिस्टेंसी का फीचर। आइए समझते हैं। कंसिस्टेंसी यह है कि यदि आप किसी भी महीने की 2 तारीख से लेके 14 तारीख तक प्रोडक्ट परचेस करते हैं, कितने रुपए के? 100 पीवी। रुपए नहीं, 100 पीवी के। 100 पीवी आप लगातार करते हैं 4 महीने, तो कंपनी आपको 25 रुपए का सामान फ्री दे देती है। अब कंसिस्टेंसी, कंपनी की जो कंसिस्टेंसी, उसका फीचर क्या है कि आप 100 पीवी 2 से 14 तारीख तक आप करेंगे। और फायदे क्या है? कंपनी आपको 2,500 रुपए का सामान दे देगी। आप ये जब अपने लोगों को बताते हैं तो कुछ लोग जो, जिनको वेस्टीज में पैसे कमाने हैं, वो आपकी बात मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो, जिनको लगता है कि यार नहीं, यार वेस्टीज में मैं 100 पे भी करता रहा हूं, लेकिन मेरे घर के रेट से थोड़ा सा ऐसा, मतलब उनके दिमाग में एक खुरापात चलती है कि यार भले ही मुझे पैसे कमाने हैं वेस्टीज में, लेकिन मेरे को ना ये प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। जब ये दिमाग में आता है ना आदमी के कि प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, तो फिर उसके दिमाग में ये चलता है कि यार चलो मैं उससे पी भी कर लूंगा जितना भी हो सकता है, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी में नहीं आ रहा। बस यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। सबसे पहले आपको कस्टमर बनना है सर। ये दूसरी कंपनियां नहीं है कि एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया उसके बाद दूसरों को जोड़ता रहे। जोड़ने जोड़ाने का सिस्टम नहीं है सर। ये सीखने का बिजनेस है। सीखना क्या है? प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, तो प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा। सीखना क्या है, सिखाना क्या है कि प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तब बिजनेस बढ़ेगा। तो कंसिस्टेंसी आज अपन सीखने आए हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप कितने लोगों को बता पाओगे, लेकिन अगर यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, यदि मैं उन लोगों को सही तरीके से बता पाया, तो मुझे लगता है कि आज की ये मीटिंग सफल हो जाएगी। तो आइए चलते हैं कंसिस्टेंसी के फीचर्स को समझते हैं। फीचर सिंपल है, 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यदि 100 पीवी करते हो 4 महीने लगातार, तो कंपनी आपको 25 रुपए का फायदा देती है। यानी 25 रुपए के प्रोडक्ट जिनके लिए आपको कंपनी को पैसे देकर खरीदना पड़ता, कंपनी आपको फ्री में देती है। ये तो हो गए कंसिस्टेंसी के फीचर्स और बेनिफिट। अब ये भी आपको पता है 60 पीवी में भी ऑप्शन है, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। 60 पीवी पर कंपनी एक कुछ फिक्स पैकेज आपको देती है। मेरा कहना आपसे ये है कि यदि आप व्यापारी बनने आए हो यहां पर, तो सबसे पहले आपको एक समझदार कस्टमर बनना पड़ेगा। और समझदार कस्टमर, पढ़ वो अनपढ़ औरत भी होती है। जब
गेहूं का समय आता है तो वो 5 क्विंटल 6 क्विंटल जितने भी बोरे उसको लगते हैं साल भर के लिए, वो खरीद के रख लेती है, क्योंकि उस समय गेहूं सस्ते मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। आप लोग भी जब मॉल जाते हैं तो क्या करते हैं सर? मॉल जाते हैं तो आप चार प्रोडक्ट जो आपके घर में इस्तेमाल होने, मान लीजिए टूथपेस्ट आपके घर में इस्तेमाल होता है या साबुन इस्तेमाल होती है, तो आप जब मॉल जाते हैं वहां से साबुन खरीदते हैं, और वहां पर जब आप देखते हैं कि चार साबुन खरीदने पर एक साबुन फ्री, तो आप क्या करते हैं? चार साबुन लाते हैं एक या दो की जगह। तो बस, आप समझदार कस्टमर मॉल में बन रहे हैं, लेकिन यदि वेस्टेज में शॉपिंग भी नहीं कर रहे हैं तो आप समझदार कस्टमर नहीं बन रहे। और जब समझदार कस्टमर नहीं बन पाए हो अभी तक, तो व्यापारी बनने की तो बात बहुत दूर तक है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंसिस्टेंसी ऑफर अभी आप में से जितने लोग नहीं ले रहे हैं, वो जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस मीटिंग के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अभी तक कितनी बड़ी गलती करी है। उसके बाद यही मीटिंग, जितने भी लोगों ने डायरी पेन ले रखा है, अगले 5 दिन या 14 तारीख तक आपका काम कुछ नहीं है, अपनी टीम तक पहुंचना है और उन लोगों तक यही मीटिंग पहुंचा देना है। तो आप देखेंगे 14 तारीख तक आपका बिजनेस जो पिछले महीने 14 तारीख तक हुआ था, वो इस महीने 1.5 से 2 गुना 3 गुना बढ़ सकता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए समझे कंसिस्टेंसी करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, 100 पीवी कंसिस्टेंसी आपको क्या देती है, ये बताने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी पता है। जब आप लोगों को बताते हैं तो आप उनको ये बताते होंगे, मतलब जितना मैंने देखा है, मैं भी पूछूंगा नहीं सवाल, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास भी आपके पास भी। लोग भी बताते हैं कि देखिए कंसिस्टेंसी कंपनी देती है, और 100 पीवी आप यदि 4 महीने लगातार करते हैं तो कंपनी जो भी रेट होते हैं वो एमआरपी से 50% पड़ जाता है आपको। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि सामने वाले को एमआरपी से कभी कोई मतलब नहीं होता, अगर वो कस्टमर है तो। क्यों? क्योंकि आज दिवाली गुजरी है, दिवाली में फटाकों के रेट 3,500 होते हैं, लेकिन लेकर आदमी आ जाता है 350 रुपए में। तो कस्टमर को एमआरपी से मतलब नहीं होता। जब आप उसे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उसको दिमाग में केवल प्रोडक्ट देखकर ये देखता है, अरे यार इसकी एमआरपी इतनी ज्यादा है, कम भी हो गया तो कितना पड़ेगा। उसको मतलब ये रहता है कि आपको उसकी जेब से पैसा जाएगा कितना और उसकी जेब में आएगा कितना। आपने यदि ये समझाने में सफल हो गए तो आप कंसिस्टेंसी की वैल्यू क्रिएट करोगे उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के सामने जिसके सामने आप बैठे हो। मैं भी ये जनरल मीटिंग ले रहा हूं, लेकिन मेरे सामने जैसे अभी मैम दिख रही है, राजरानी या कुसुम सैनी जी, ये दिख रहे हैं, तो यदि मैं इनके घर पर बैठूंगा, इनके सामने बैठूंगा, तो मैं ये जनरल मीटिंग नहीं ले रहा हूं, मैं इनसे भी बात करूंगा। कैसे बात करूंगा आइए हम बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि कंसिस्टेंसी का वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले फीचर्स क्या है भाई? 100 पीवी, 100 पीवी का मतलब 30 पीवी, 30 रुपए से लेके 40 रुपए का एक पीवी होता है। तो 3,000 से 4,000 के बीच में खर्चा होगा अगर हम 100 पीवी करते हैं तो। अब क्या ये खर्चा है? नहीं। शब्दों का चयन, क्या ये खर्चा है? बिल्कुल नहीं। आप जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट से ले रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने वाले को सोचने पर मजबूर कीजिए, जैसे मैं भी आपसे कर रहा हूं। भाई सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। फिर क्या करते हैं? यानी टूथपेस्ट भी इस्तेमाल किया होगा। फिर क्या करते हैं? टॉयलेट पर कमोड पर बैठते हैं, यानी हमने टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल किया होगा। फिर क्या करते हैं? फिर हमने शैम्पू इस्तेमाल किया, फिर साबुन इस्तेमाल की, फिर क्रीम इस्तेमाल किया, काजल इस्तेमाल किया, तेल इस्तेमाल किया बालों में लगाना है, खाने का तेल, चाय पत्ती, ये 8 9 10 प्रोडक्ट, चाहे कोई कोरोना आया हो, चाहे किसी घर में गमी हो, शादी हो, सब जगह इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आप वेस्टीज में खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप वेस्टीज में से प्रोडक्ट बदल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं से आपके घर में आज भी वो प्रोडक्ट है, भले ही वो वेस्टीज ब्रांड के नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, वो प्रोडक्ट होते रहेंगे, चाहे वो किसी ब्रांड का हो। बस आपने यदि वेस्टीज ब्रांड को अपना लिया तो क्या हो सकता है हमारी जिंदगी में, आइए देखते हैं। तो फीचर्स क्या है? 100 पीवी करना है। अब उदाहरण के तौर पे, अच्छा, मुझे दो चार लोग चेहरे दिख रहे हैं, यदि मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल थंब इम्प्रेशन मुझे दिखाते रहिएगा। फायदा इससे होगा कि मैं कम्युनिकेशन में रहूंगा आपके, राइट? जैसे अभी मुझे दो चार लोग दिख रहे हैं, कुसुम सैनी जी दिख रही है, सीमा कश्यप जी दिख रही हैं, संजना मौर्य जी दिख रही है, ठीक है। तो 100 पीवी का मतलब 3,000 से 4,000 के बीच में पकड़ लें।
तो एवरेज में पकड़ लेता हूं कि हम 4 महीने में कभी 3200 खरीदेंगे, कभी 3800 खरीदेंगे, कभी 3600 खरीदेंगे, तो ऑन एन एवरेज हम 3500 पकड़ लेते हैं, राइट। तो नेक्स्ट यदि हम देखें तो 3500 रुपए का सामान एक आदमी को खरीदना है। 100 पीवी का मतलब है 400 पीवी, टोटल 4 महीने में हम खरीद रहे हैं, 2 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में। यानी 3500 का सामान वो खरीदेगा 4 महीने, यदि हर महीने खरीदता है तो लगभग 14,000 रुपए का सामान आप खरीदोगे। फायदे क्या है इस चीज के, ये देखिए, ये तो आपने वेस्टिज को जो प्रोडक्ट दिए। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, वेस्टिज की साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, राइस ब्रान ऑयल, ये अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है? है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा आप लोग ऑलरेडी वेस्टिज की क्वालिटी को पसंद कर चुके हैं। अब आप वेस्टिज के कस्टमर के साथ साथ आप व्यापार भी कर रहे हैं। तो जब तक ये कॉन्फिडेंस दिल से नहीं निकलता, तब तक आप वेस्टिज बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे, मैं आपको बता दूं। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जब आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप समझेंगे कि जो प्रोडक्ट आप 100 रुपए में खरीद के ला रहे हैं वो और कितने फायदे में पड़ेगा आपको। तो बेनिफिट आइए समझते हैं। पहला बेनिफिट क्या है? भाई पहला बेनिफिट सिंपल है कि जब आप 3500 रुपए का सामान खरीदेंगे, तो फर्स्ट परचेस हो या रीपरचेस स्कीम हो, उसमें 10% का बेनिफिट मिलता है। तो सीधा सीधा 1400 रुपए का सामान तो लगभग हमें और मिल रहा है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। दूसरा बेनिफिट क्या है? पे आउट भी तो बनता है भाई। 5% आदमी जो पहले दिन ज्वाइन करता है, यदि वो 100 पे भी करेगा, तो कुछ नहीं तो उसका टीडीएस वीडीएस काट के लगभग 90 रुपए का पे आउट बन जाता है। चेक के माध्यम से आएगा या अकाउंट के माध्यम से आएगा, अपडेट होगा तो यानी 4 महीने में उसने 90 रुपए के हिसाब से वो 5% भी नहीं रहा, मैं तो कहता हूं। तो भी 360 रुपए मिलेंगे, जिसके वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। तीसरा बेनिफिट है ये, 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? व्यापारी हो ना आप लोग, व्यापारी की तरह सोचो। 14,000 रुपए का सामान आपने खरीदा और 4,260 रुपए का सामान आपको कंपनी ने फ्री दे दिया। ये सामान पड़ा कितने का? अरे वैसे ही, जैसे 20 रुपए की साबुन है, या चलो 25 की साबुन पकड़ लेते हैं, 25 की एक साबुन है। आप गए मॉल, 5 7 साबुन 8 साबुन आपके घर में लगती हैं, लेकिन आप दो दो करके पहले खरीदते थे। अब आपने देखा कि 4 पे साबुन एक फ्री है, तो आप 25 रुपए की 4 साबुन खरीदी, एक साबुन फ्री मिल गई। यानी अब वो 25 रुपए वाली साबुन आपको 20 रुपए की पड़ती है। यहां पर कोई डिस्काउंट मिला? हाँ मिला। यहां पे कोई पीवी का फायदा मिला? नहीं मिला। लेकिन फिर भी मॉल से आदमी एक समझदार कस्टमर बनकर अच्छा सामान खरीद कर लाता है। आप वेस्टीज में हैं, 4260 रुपए का फायदा आपको सिर्फ 100 पीवी कर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, व्यापारी की तरह से सोचते हैं, 4260 रुपए का फायदा हुआ 14,000 रुपए देकर, मतलब लगभग 30.43, मोटा मोटा आप 31% पकड़ लीजिए। वेस्टीज का कोई सा भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे, आपको 31% कम में पड़ेगा, कम में मिलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। देखो, दो चीजें होती है सर, कुछ चीजें दिखती महंगी है, होती नहीं है। कुछ चीजें होती सस्ती हैं, दिखती महंगी है। और कुछ चीजें महंगी होती हैं लेकिन दिखती नहीं। कोई सा भी प्रोडक्ट आप लोगे वेस्टीज से, भले ही ज्यादा पैसा देकर, लेकिन आपको पड़ेंगे कितने में? 31% माइनस में। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, इतने सारे लोग हैं मुझे पता है शायद समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्रॉफिट लाभ का जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए अपने कॉपी पे। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, मैंने आपको 11,000 रुपए लौटाए, आपको फायदा हुआ 1,000 रुपए का। तो लिखिए 1,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000, तो परसेंटेज निकल कर आएगा 10। ठीक इसी तरह, यदि मैंने आपको, आपने मुझे 10,000 दिए और मैंने आपको 8,000 लौटाए, तो आपको 2,000 का लॉस हुआ। तो लिखिए 2,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो
परसेंटेज निकल कर आएगा 20। इसका मतलब आपको 20% का लॉस हुआ। और फॉर्मूला यदि लिखना है तो लिख लीजिएगा, लाभ ऑब्लिक हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाय पूंजी, लॉस इंटू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल। अब कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग यहां पर हंस रहे हैं कि अनूप सर ये क्या सिखा रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं हर मीटिंग में ये सिखाता हूं। राइट। तो आपको कोई सा भी प्रोडक्ट आप वेस्टेज से खरीद रहे हो, पहले दिन से 31% पे आएगा। और मुझे पता है यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो 8% पे हैं, 12% पे है, 16% पे है। तो 16% वालों के लिए 31% नहीं, 36% का बेनिफिट मिलेगा। 36% फ्रॉम द फर्स्ट डे। 31%, और 2 4 10 महीने थोड़ी सी मेहनत यदि आपने कर ली तो आज नहीं तो कल आप 36% के बेनिफिट पर लोगे। यानी बेस्ट क्वालिटी की साबुन, बेस्ट क्वालिटी का टूथपेस्ट आपको कितने कम रेट में पड़ेगा, आइए चलकर देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। ये आपको नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। जी, अभी भी नहीं आ रहा है, एक मिनट है ना। एक मिनट, मैं स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन कर रहा हूँ, आप 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो क्या थोड़ा ज्यादा अंदर चला गया है। यस। शेयर। जी, चलिए, ये आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा और पास करें। अब सब क्लियर है? बिलिन जी क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर। ओके। तो आप यहां से देखें, मैं बैठा हूं, अभी मुझे जो सामने दिख रहे हैं वो दिख रही हैं आकाश यादव जी। आकाश यादव जी, मैं किसी घर में जाता हूं या आप किसी बाजू वाले, अभी तक हमने क्या किया पता है? अभी तक हमने पूरी दुनिया को वेस्टेज बताया, लेकिन अपने पड़ोसी को वेस्टेज नहीं दिखाया। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है कि ये वेस्टेज करता है, ये जो वो जोड़ने वाला बिजनेस करता है, ये वो चेन सिस्टम करता है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। क्योंकि पड़ोसी के सामने थोड़ी सी वो हो जाएगी। उसको बताओ कि अरे भाई साहब सुनो, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो ना मार्केट से, वो घटिया तो है ही, और अगर घटिया नहीं होंगे तो भी महंगे पड़ रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जब आप उसको लिस्ट बनाओगे, यादव जी मैं आपके साथ बैठा हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि सर टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है कोई ना कोई सा, यस। है ना? मैं पूछूंगा सर कौन सा, तो सामने वाला बोलेगा जो भी ब्रांड वो करता हो, कभी कोलगेट बोलेगा, कभी पतंजलि बोलेगा। राइट। तो आप उससे पूछेगा सर तो आप कितने वाला लाते हैं, बोले भैया हम तो 10 रुपए वाला लेके आते हैं। तो आप उनके सामने हाथ जोड़ के वो देगा, भैया देखिए आप बहुत अच्छा है, 10 रुपए वाला लाते हैं, लेकिन कितने ग्राम होता है वो पता है आपको? बोले वो नहीं देखा हमने, हम तो 10 वाला लाते हैं, खत्म करते हैं फिर लाते हैं। अरे भाई यही तो है समझदार कस्टमर की निशानी। समझदार कस्टमर कभी भी 10 20 रुपए वाली चीज नहीं लाता, वो 100 ग्राम लेकर आता है। 10 रुपए वाला जी टूथपेस्ट 9 ग्राम से लेकर 18 ग्राम के बीच में होता है। यानी 100 ग्राम खरीदने के लिए वो 52 50 60 रुपए खर्च कर रहा है। तो दस जी रुपए वाली सर। चीज सस्ती नहीं है। तो उसको बोलिए कि भैया आप कौन सा लाते हैं, फिर ये यदि वो बोलता है कि भैया हम तो 100 ग्राम लाते हैं, कौन सा लाते हैं सर? बोलेगा कोलगेट, पतंजलि, बबूल। कितने का आता है सर? वो बोलेगा देखा नहीं, वैल्यू क्रिएट यहीं से हो रही है सर। अरे नहीं देखा सर, ये आइए ना देखे। वो देगा, अच्छा हाँ पतंजलि का 200 ग्राम का आता है 105 रुपए का, 60 65 रुपए का आता है 100 ग्राम का। दुनिया बोलती है पतंजलि सस्ता है, मैं भी मानता हूं। तो हमारा 67 रुपए का है, वो 60 रुपए का है। कहाँ से सस्ता है पतंजलि? 60 रुपए का वो, हमारा 67 रुपए का। अब दांतों संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर टूथपेस्ट लिखता है दवाइयों के साथ।
और वो टूथपेस्ट 60 रुपए का हो, 70 रुपए का हो या 250 रुपए का हो, 75 ग्राम हो या 25 ग्राम हो, हरा निशान हो या पीला निशान हो, कोई नहीं देखता, डॉक्टर ने बोला है ना, लेना है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? लेकिन वहीं पर जब नेटवर्कर आता है आपके पास या लोगों के पास, तो हरा निशान, लाल निशान, सब देखते हैं लोग। अभी वो टॉपिक बाद में छिड़ते हैं, ये टॉपिक पकड़ते हैं। यादव जी, मैं आपके पास आता हूं और आपको बोलता हूं कि भाई आप टूथपेस्ट लेते हैं, वो ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं? अच्छा, कितने टूथपेस्ट खत्म हो जाते हैं? दो, लिखिए दो। पतंजलि 60 रुपए, दो। टॉयलेट क्लीनर कौन सा लेते हैं? अगर आप एसिड वाला इस्तेमाल करते हैं तो माफ कीजिएगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एसिड कितना नुकसान पहुंचाती है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बावजूद भी यदि वो 20, 30, 40 रुपए वाली एसिड की शीशी है तो 3 से 4 बार में खत्म हो जाती है। इससे अच्छा तो आप हार्पिक या डोमेक्स इस्तेमाल कीजिए, 84, 85 रुपए का आता है। तो आपने ये लिखा हुआ है 84, 85 रुपए। साबुन 25 रुपए, मैंने बहुत कम रेट लिखा है। आज कोई भी साबुन 100 ग्राम की 28, 30 रुपए से कम की नहीं आ रही है। ये मैंने लिस्ट बनाई है आकाश यादव जी के घर की। मैं आप सबकी लिस्ट नहीं बना रहा हूं। आकाश जी, शैम्पू भी तो लगता ही होगा, 2 रुपए वाला डव, है ना? तब 2 रुपए वाला डव 6 ml आता है। 6 ml आता है, मतलब 200 ml बनाने के लिए लगभग 80 रुपए तो खर्च करते ही हैं अपन लोग। अब मैंने 200 ml क्यों बनाया? क्योंकि वेस्टीज का शैम्पू 200 ml का आता है। राइट, समझिए इस चीज को। लिक्विड डिटर्जेंट, कपड़े धोने की साबुन 10 रुपए वाली रिन की टिकिया, 10 रुपए वाली रिन की टिकिया 20 से 25 इस्तेमाल हो जाती है, तब कहीं जाके हमारा लिक्विड डिटर्जेंट खत्म होता है। हाथ अच्छे होते हैं, कपड़े अच्छे होते हैं, वो तो हम दुनिया को बता चुके हैं। अब तो मैं रेट कम करने वाला हूं अभी आकाश यादव जी के घर के। क्रीम, कोई सी साबुन क्रीम उठा लीजिए, 120, 30, 40 रुपए से कम की नहीं आती यदि आप उस रेंज की बात करते हैं तो। पाउडर 90 रुपए का आता है, पॉन्ड्स, ये सारी चीजें आप बताइए ना, मैं नहीं जानता। आप अपने घर का, मैं आकाश जी के घर की लिस्ट निकलवा रहा हूं। आपको भी अपने घर के बाजू में जो पड़ोसी बैठा है, आपकी टीम के जो लोग हैं, जो लोग 100 पीवी नहीं कर रहे हैं, उनको ये लिस्ट निकलवानी है। अभी मैंने कुछ ही लिस्ट दी है, आप 15, 20, 30 प्रोडक्ट की लिस्ट निकलवा सकते हो। सबसे महंगी जो चीज लगती है वो लगती है चाय पत्ती। 70 और 80 रुपए की आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम 105 रुपए की दे रहे हैं। एक रात में व्यक्ति सोता है, एसिड बनता है उसके पेट में, और जब सुबह उठता है तो वो केमिकल वाली जब चाय पीता है तो एसिड एसिड मिलकर एसिडिटी का काम करते हैं, और एसिडिटी कैंसर तक के रोग दे सकती है। हम आपको 4 ग्लास संतरे के जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट वाली चाय दे रहे हैं, ये समझाना पड़ेगा उनको। और जब एंटीऑक्सीडेंट वाली चाय जा रही है शरीर में, तो शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर रहा है। तो यदि आपको मेरी चाय महंगी बोलनी है 105 रुपए की, तो उसी दुकान पर जाकर देखना, रेड लेवल भी बिक रही है 125 से 30 रुपए की, उतनी जितने की आप ला रहे हो 70 रुपए की। इसका मतलब भैया, चाय महंगी सस्ती नहीं है। चाय को लेकर आपकी सोच थोड़ी सी छोटी या बड़ी है, सोच को बड़ा कीजिए। चाय पत्ती इस्तेमाल करना मजबूरी है, लोग चाय पीते हैं तो अच्छी चाय लीजिए। तेल बहुत महंगा है, 130, 35, 40 रुपए का आप लोग ला रहे हैं सोयाबीन का, हमारा 240 रुपए लीटर है। अब ये रेट हमारे हैं भाई साहब वेस्टिज के। 67 रुपए हमारा है। टॉयलेट क्लीनर 110 रुपए का आता है, सोप 50 रुपए की हो गई है, शैम्पू 163 रुपए का है, लिक्विड डिटर्जेंट 321 रुपए का है, क्रीम 169 का, ये सारी चीजें। लेकिन जब आप 4 महीने, कुछ चीजें दिखती नहीं है, होती हैं। अपन को वीरेंद्र प्रताप जी की जेब में देखोगे ना, ऊपर ऊपर जेब है सर आपके, है, जेब में पैसा दिख नहीं रहा, लेकिन भाई साहब जेब में पैसा है ना। ऐसी कुछ चीजें दिखती नहीं है, होती हैं, और कुछ चीजें होती नहीं है, दिखती हैं। वेस्टिज के प्रोडक्ट दिखते महंगे हैं नहीं। जब आप 4 महीने लगातार, एक व्यापारी का सिद्धांत लगातार होता भाई, करोड़ों की बिल्डिंग बना के 2-2.5 हजार रुपए का रूम रेंट पे देता है आदमी होटल में, क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बिजनेस लगातार करने का है। वेस्टिज का बिजनेस लगातार करने का है, 4 महीने लगातार करके देखेंगे तो कितना फायदा है। आप एक कस्टमर बन के ये देखिए, कर लीजिए माइनस। जिसको नहीं आता उठाइए मोबाइल, लिखिए 67, माइनस का निशान लगाइए, 31%, 31 लिखिए, फिर परसेंट का निशान लगाइए, ये 46 ही आएगा। मार्केट में एक टूथपेस्ट बता दीजिए मुझे जो पायरे जैसी खतरनाक बीमारियों को आपके दांतों से दूर रखेगा, मसूड़ों को ठीक रखेगा, और वो 46 रुपए का पड़ेगा एक कस्टमर को पहले दिन से। टॉयलेट क्लीनर 1.5 गुना चलता है हमारा टॉयलेट क्लीनर, 76 रुपए का पड़ रहा है आपको।
साबुन 25-28 रुपए की आपकी साबुन है, हमारी 34 की पड़ेगी, लेकिन 1.5 गुना चलती है, पौने 2 गुना चलती है। शैम्पू 112 रुपए का, आप 80 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी क्वालिटी अलग है। मैं आपको प्रोडक्ट सस्ते बताने नहीं आया, मैं आपको बताना आया हूं कंसिस्टेंसी के बेनिफिट क्या है। लिक्विड डिटर्जेंट 200 रुपए खर्च करोगे आप 20 साबुन, मैं 25 की बात कर रहा था बट मैंने यहाँ 20 ही लिखा है। क्यों? क्योंकि सामने वाला आदमी तो कमजोरी करता है ना, वो तो सस्ते प्रोडक्ट लेता है। तो 200 रुपए की साबुन इस्तेमाल कर रहा है वो अपने घर में कपड़े धोने की, हम उसको 221 रुपए में दे रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी, कपड़े अच्छे, हाथ अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे करते हैं, जब आप जाएंगे तो चाय पत्ती 70 की वो खरीद रहा है केमिकल वाली, 72 की उसे पड़ेगी। तेल 135 रुपए लीटर चल रहा है, हमारा 165 पहले दिन से 31% को। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वेस्टिज में आगे बढ़ते हैं, तो आपको वही रेट और सस्ता पड़ जाएगा। अब वही टूथपेस्ट जो 46 का पड़ रहा था पहले दिन से, 16% आने के बाद आपको 43 का पड़ जाएगा। तेल 135 से अब 154 का हो जाएगा। चाय पत्ती अब तो आप मार्केट से जो ला रहे थे उससे भी सस्ती हो जाएगी। करना क्या है? उपयोगिता, वैल्यू क्या होनी चाहिए आकाश यादव जी के घर की? तो आकाश यादव जी आप एक बात बताइए, क्या एक ही टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है? नहीं, शायद दो होते होंगे। तो 60 × 2 कीजिएगा, 120 होता है। मैंने यहां पर एक ही लिखा है। यहां देखिए आप, ये सोप है थर्ड नंबर पे, 25 × 6, 150 रुपए की साबुन उनके घर में इस्तेमाल होती है, चाहे कोरोना है, चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई घर में ऊपर चला जाए, साबुन इस्तेमाल होनी है, मतलब होनी है। कुछ लोगों को देखने में दिक्कत जा रही है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश और करता हूँ। अब आप जब ओवरऑल देखेंगे ना सर, तो मुझे आप अपने घर की लिस्ट जो अभी तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे ईमानदारी वाली, वो लिस्ट बनाइए। मुझे पता है यहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहे हैं, वो लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बना के जब आप टोटल करोगे, साबुन 6 लग रही थी, वेस्टिज की 4 लगती है, आपको पता है क्योंकि आपने इस्तेमाल की है। टॉयलेट क्लीनर 1.5 गुना चलता है, आपको पता है, आपने इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद भी सस्ता पड़ रहा है ना भाई साहब। तेल जो 10 लीटर लग रहा है, वेस्टिज का 6 लीटर लगेगा। मैंने इसलिए यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं किया, मैंने 135 × 4 किया है और यहाँ पर केवल 3 किया है। तो भी 495 रुपए का तेल पड़ रहा है, वहां आपको बजट बन रहा है 540 का। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक फूड सप्लीमेंट भी नहीं लेते और आपके घर में जो प्रोडक्ट लग रहे हैं वही प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल कर लेंगे तो आप बड़ा काम कर लोगे। जब आप बजट देखोगे तो सामने वाला 1760 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहा है, ना पैसे कमा रहा है, ना अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर पा रहा है, ना जिंदगी में कोई रस है। रस का मतलब, 2-2, 5-5 लाख रुपए कमाने वाले लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोगों से मिलना जुलना बना रहे। 31% के बाद आपको बजट पड़ेगा 1500 से 1450। मेरा तात्पर्य इस प्रेजेंटेशन को और इस स्लाइड को दिखाने का ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट के रेट सस्ते पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं 1760 36% में डाल दो, और 1450 आपके घर के बजट में डाल दो। घटिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करता होगा ना कोई व्यक्ति, बिल्कुल घटिया, तो ही उसका बजट वेस्टिज के बजट से ज्यादा आएगा, और उसने थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड अपनाया, टूथपेस्ट में पेप्सोडेंट कोलगेट इस्तेमाल कर रहा है, साबुन में पियर्स डव या लक्स भी इस्तेमाल कर रहा है, तो भी अपना बजट कम जाएगा, और क्वालिटी उनसे कहीं गुना ज्यादा बेटर है। आदित्य जी, ये बात मानते हैं आप कि क्वालिटी अच्छी है हमारी? आदित्य जी, सुनाई दे रहा है? राइट। यहां तक आपकी समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप देखो थोड़ा सा और, सीएमडी हमें लगता है भाई थोड़ा सा महंगा है, नहीं है भाई, सब महंगा है। 920 रुपए का सीएमडी, 31% डिस्काउंट करके 635, और 589, 589 रुपए में 144 लीटर एक ऐसा पानी जो उस पूरी दुनिया को स्वस्थ रख सकता है, वो आप अपने परिवार के लिए दीजिए। हर घर में बच्चे मौजूद हैं, 300 400 500 रुपए का वो बॉर्नविटा मॉल्टोवा खरीद के लाता ही है आदमी, अपने बच्चों से प्यार करता है दूध में डाल के पिलाने के लिए। राइट। 765 का पड़ेगा। वो चीज जो मार्केट में है नहीं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं, इसलिए मैंने फूड सप्लीमेंट का कंपैरिजन नहीं दिया आपको।
लेकिन जो चीज मार्केट में अपनी कंपैरिजन करता है ना कि यार तेल इतना है, चाय पत्ती इतनी है, तो सस्ती है ना भाई साहब, देखो। तो आप अपने घर के बाजू में जो पड़ोसी है उसको समझाइए कि भाई साहब मत करो वेस्टेज। लोग बोलते हैं ना, यार नहीं मुझसे ना जोड़ने चढ़ाने का बिजनेस नहीं होगा, यार इसमें काम, अरे भाई मुझे तुम्हारा समय चाहिए ही नहीं है। दो ही रीजन है सर। एक आदमी के सामने आप बैठे हो ना, दो टारगेट लेके उठो। या तो मैं उसे नेटवर्कर बना दूंगा, और नहीं तो कस्टमर तो जरूर बना दूंगा। और कस्टमर बनाने का रामबाण हथियार है ये। अगर आपने एक आदमी को ये प्रेजेंटेशन दे दिया तो कोई एक आधी 100 में से एक ऐसा समझदार आदमी होगा जो फिर भी बोल जाएगा कि नहीं भैया हम वेस्टर्न के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां से फायदा ये हो रहा है कि आपको उसको आईडी देने के लिए ये बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, बिना किसी नेटवर्क मार्केटिंग के मोटिवेशन के, बिना किसी एमएलएम के ज्ञान के, आप एक आम आदमी को ये बताओ कि भाई आप अपने घर के प्रोडक्ट महंगे ले रहे हो और वेस्टेज के प्रोडक्ट लेने से आपको सस्ता पड़ जाएगा, बस बन गया वो हमारा कस्टमर। ये थे वैल्यू कंसिस्टेंसी की। यदि आप अपनी टीम में अभी तक वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए कंसिस्टेंसी की, और वो लोग नहीं कर रहे हैं, 2000 लोगों की टीम है और केवल 200 लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, तो अभी भी 90% एरिया खाली है, उन लोगों तक पहुंचो। 14 तारीख तक आप लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट रहना चाहिए, अपने कोर टीम को बैठाओ और कोर टीम को ये प्रेजेंटेशन देने की आदत डलवाओ। जूम पर उतना इंपैक्ट नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं बार बार। जूम पर आप लोग सीख लीजिए, लेकिन 10 लोगों के साथ कोर टीम के साथ बैठिए और ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और उन्होंने जितने लोगों को ज्वाइन कराया उनके घर पर भेजिए। आप देखेंगे 14 तारीख तक आपका जो बिजनेस था पिछले महीने का, वो दुगना हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब इसके फायदे। ये तो थे कस्टमर के फायदे, कस्टमर बना दिया मैंने। अब अपन लीडर के फायदे देखते हैं। पहला फायदा, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बिकेगा तभी पैसा आएगा। ये वो बिजनेस नहीं है कि भैया हवा में हमने क्रिप्टो बेच दिया, क्वाइन बेच दिया, एक बार कोई सा प्रोडक्ट बेच दिया और बड़ा सा उसके बाद चलने दिया लोगों को मोटिवेट, नहीं, ये मोटिवेशनल बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट जितने बार बार बिकेंगे, और प्रोडक्ट में दम है, इसलिए आज 4.5 करोड़ लोग वेस्टेज में, 8 देशों में वेस्टेज है, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। यहां से इस कंसिस्टेंसी ऑफर को सही तरीके से प्रेजेंट करके आपने क्या किया, एक कस्टमर क्रिएट कर लिया, बिना किसी नेटवर्क मार्केटिंग के मोटिवेशन के, बिना वो गोले बना के प्लान देते हुए, बिना वो 2-2 3-3 घंटे उनको उनके सपने जगाते हुए, आपने गए, आपने उनके घर की लिस्ट बनाई और बताया वेस्टेज के प्रोडक्ट ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए इतने सस्ते पड़ेंगे, लेना है क्या, नहीं लेना कोई बात नहीं, मैं पड़ोस में जा रहा हूं, यदि आप ले लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो प्लीज मुझे पड़ोस तक पहुंचा दीजिए। तो सामने वाला, पूरी दुनिया एक तरफ भाई साहब, पड़ोसी से कंपैरिजन हमेशा करता है, अरे पड़ोसी ज्वाइन करेगा तो पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूं। सेल्स टेक्निक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, एफडी कर दोगे आप। महीने भर मेहनत करी एक आदमी के ऊपर, उसने गलती से आपको दे भी दिया पैसा, लेकिन उसने ना कॉलर खड़ी कर ली, हाँ मैंने वीरेंद्र जी के साथ ज्वाइन किया है। अब वीरेंद्र जी के पास, चलो वीरेंद्र जी तो एक बड़ा नाम है, अनूप शर्मा के साथ ज्वाइन किया है, तो अब अनूप शर्मा की ड्यूटी बनती है मेरे पास आके मुझे सर्विस देने की। ये कस्टमर के दिमाग में होता है जो आपके साथ साइन अप करता है। सही बोल रहा हूँ आकाश जी? जब आपके साथ कोई ज्वाइन करता है ना, तो वो ऐसे ऐसे हाथ बांध करके बैठता है अपने घर पे, आकाश जी ने मेरे को ज्वाइन कराया, अब वही मुझे पैसे कमा के देंगे, वही मेरे को प्रोडक्ट ला के देंगे, वही मेरे को अकाउंट में चेक लाएंगे। हर हर आदमी ये सोचता है। लेकिन अगर आपने पहले दिन ये बोल दिया ना भाई साहब, भाई आप कस्टमर बन रहे हैं ना, तो आपको एक काम जरूर करना है, 14 तारीख तक कुछ भी करके ये प्रोडक्ट जरूर लेना 100 पीवी का ना, वरना आपको ये प्रोडक्ट इतने सस्ते मिलेंगे नहीं, पड़ेंगे नहीं। तो 13 तारीख तक आपसे गुस्सा रहेगा वो, 14 तारीख को आपको फोन लगाएगा, भाई साहब वो आप क्या बोल रहे थे, 14 तारीख को कुछ प्रोडक्ट खरीदना है क्या। दूसरा फायदा, एक नेटवर्कर बेचारा भागता है जब, तो उसको याद नहीं रहता कितने लोगों को प्लान दिया, किसको ज्वाइन करा दिया, वो तो जब देखता है लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे दिया, अरे यार आकाश जी को भी ज्वाइन कराया था। अब आकाश जी को जब फोन लगाया जाएगा, आकाश जी कुछ पीवी चाहिए क्या, बोले कोई पीवी नहीं चाहिए, ये प्रोडक्ट देकर गए थे ना, ये भी लेके जाओ, इस्तेमाल नहीं किए मैंने। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो गुस्सा है तुमसे, उसको चाहिए था तुम्हारा टाइम, और नेटवर्कर के पास टाइम कम होता है। लेकिन आपने यदि उसके दिमाग में एक बीज बो दिया क्या,
कि भैया 14 तारीख तक यदि आपने प्रोडक्ट नहीं परचेस किया ना, तो ये जो बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ ये मिलेगा नहीं। तो 13 तारीख तक गुस्सा रहेगा, लेकिन 14 तारीख को आपको फोन लगा बोलेगा भैया प्रोडक्ट लेना है, बताओ क्या करना है। तो 4 महीने की आप एफडी कर दोगे। तो ज्वाइन करा के किसी व्यक्ति को अगले महीने की तैयारी कराने की बजाय आपने 4 महीने उससे लगातार, अब आपको फिक्स हो गया कि इस महीने की 14 तारीख तक, पिछले महीने यदि 2000 पीवी का बिजनेस गया था कंसिस्टेंसी से, तो इस महीने 2500 ही होने वाला है, 2000 से नीचे जाना लगा, क्योंकि हर आदमी कंसिस्टेंसी जरूर करता है। आज आप लोग यहां 9 बजे क्यों बैठे हो? क्योंकि आप एक थीम से जुड़े हो भाई साहब। वो आतंकवादी क्यों बच्चे के सर पे गोली मार देता है? कि वो थीम से जुड़ा है। वो फौजी -42 में क्यों हो? कि वो थीम से जुड़ा है। तो आपने उस कस्टमर को किसी थीम से नहीं जोड़ा अभी तक। नेटवर्किंग की थीम अभी बाद में जोड़ेगी, अभी उसके खुद की थीम से जोड़ो, वो है कस्टमर बनेगा, कंज्यूमर बनेगा, समझदार कस्टमर बनेगा। नेक्स्ट, ये सबसे अच्छा है आप लोगों के लिए, और जो सिल्वर डायरेक्टर है, नवम है, वो समझते हैं इस चीज को। 16 दिन ज्यादा मिल जाते हैं आपको बिग क्लोजिंग करने के और टेंशन फ्री क्लोजिंग करने के। 28-29 तारीख को जब हम देखते हैं ना, अरे यार, जिससे मैं साइड मेंटेन कर रहा था उसने तो 2000 पीवी कर दिया, अब साइड मेंटेन कैसे करूं? कहां से लाऊं 1500 पीवी, 1800 पीवी, 500 पीवी? वो टेंशन होती है 2 दिन में। फिर या तो हमें किसी ना किसी व्यक्ति से पैसे मांगने पड़ते हैं, या ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। ऐसा सामान भी कई बार खरीद लिया जाता है जिसकी जरूरत नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, प्रोडक्ट बेस का बिजनेस, टोटल जरूरतों का है। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट की जरूरत हो वैसे से आप खरीदिए, बस आपको सही समय पर मेहनत करनी है। तो 14 तारीख को जब आपकी एक बड़ी क्लोजिंग हो जाएगी, एक टीम से 2, 5, 10 हजार पीवी जा रहा है, एक टीम से 8000 पीवी जा रहा है, तो आपको पता है कि 10 हजार पीवी वाले में कितना दिन देना है, 8000 पीवी वाले में कितना दिन देना है। ये 1600 पे है, इसका मतलब ये 2000 कर लेगा। यानी मुझे अब 16 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं अपना साइड मेंटेन करने के लिए। 1000 पीवी से हो रहा है, 800 पीवी हो गया और 1000 पीवी करना है। इसका मतलब अब ये भी दम मारेगा, 14 से 16 तारीख तक 2000 पीवी करेगा। तो मुझे दूसरी लाइनों में फोकस करना है। तो बड़ी क्लोजिंग और टेंशन फ्री क्लोजिंग के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, एक कस्टमर को 4 महीने का समय मिलता है। आपके बहुत सारे सवाल खत्म हो जाते हैं इस लाइन से। सर लोग मीटिंग में नहीं आते, सर लोग परचेसिंग नहीं कर रहे हैं, तो कस्टमर बना के परचेसिंग करवा दो। सर लोग है ना परचेसिंग करते हैं मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, सर लोगों के सपने, सब छोड़ दो। एक कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में और डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनाने में टाइम लगता है भाई साहब, आसानी से नहीं हो जाते। उसके लिए आपको ये है 4 महीने, और अगर आपने 2 कंसिस्टेंसी करवा दी उससे, तो 8 महीने का समय मिलेगा आपको। 8 महीने के समय में एक कस्टमर को गुड कस्टमर बनाएंगे आप, गुड कस्टमर को गुड डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, और गुड डिस्ट्रीब्यूटर को फिर बाद में एक लीडर बनाएंगे। पहली मीटिंग में आके वो लीडर बन जाएगा, ये उम्मीद यदि आपको है तो ये प्रोसेस है सर। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार, और ये आपको साथ देने के लिए कंसिस्टेंसी ऑफर है। मुझे पता है आप लोगों की टीम में बहुत ही शानदार तरीके के एजुकेशन सिस्टम है, जो आदमी को मोटिवेट रखते हैं, जो आदमी को बांध के रखते हैं, वरना 9 बजे 300 लोग आना इतना आसान नहीं बात होती। लेकिन कहीं ना कहीं एक आम कस्टमर को इस लेवल पर लाने के लिए उसे थीम से जोड़े रखना पड़ेगा। जब वो कंसिस्टेंसी करेगा तो एक बार आप हो सकता है उसके घर प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, लेकिन दूसरी बार आप उससे बोलेंगे यार चलो मैं यहां पर हूं, आप भी आ जाओ, प्रोडक्ट देख लेते हैं डीएलसी में कौन से हैं, और ब्रांच है तो ब्रांच लेकर आओ। तो 3 से 4 महीने, 8 महीने का समय जब आप एक कस्टमर को बार बार वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाते हैं, तो डेफिनेटली वो माहौल देखता है उस ब्रांच का, डीएलसीपी का, तो वो धीरे 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 लीडरशिप की तरफ बढ़ता है। ये सब ओवरऑल बेनिफिट्स मेरी तरफ से लास्ट स्लाइड थी वो। ओवरऑल मैं आपसे लास्ट में यही बोलूंगा कि 14 तारीख तक आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि अपने अपने कोर टीम मेंबर को पकड़िए, ये मीटिंग जरूर उनको बताइए, समझाइए, लिस्ट बनवाइए उनसे उनके घर की, और जब आप वो लिस्ट से कंपेरिजन करेंगे, 200-400 रुपए ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता, लेकिन 200-400 रुपए ऊपर नीचे से वो अपनी जिंदगी में ऐसे ही कस्टमर केयर करेंगे। ना उनको प्लान बताना आएगा, ना लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन देना आएगा, उसके बावजूद भी वो कस्टमर जब बना रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपका और हमारा बिजनेस तेजी से बढ़ता जाएगा।
इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज जरूर कर दीजिएगा किसी सर से नंबर लेकर। अभी का समय थोड़ा सा ज्यादा मैंने ले लिया, मुझे ऐसा लगता है। तो वीरेन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। रियली इट्स अ वंडरफुल सेशन एज यूजुअल। और बहुत ज़रूरत रहती है सर बेसिकली आपके इस एक्सक्लूसिव सेशन की। मुझे आज भी याद है, मैंने फर्स्ट टाइम ग्वालियर में आपका ये सेशन अटेंड किया था लाइव फिजिकली, और उसके बाद से तो मैं बाय हार्ट फैन हो गया। और आपके मुख से जब ये सुनने को मिलता है तो उसका काइंड ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू और बढ़ जाती है। एंड होप सो कि हम सब लोगों ने आज काइंड ऑफ कि आंखें खुल गई होगी कंसिस्टेंसी को लेकर। अभी तक लोग सोच रहे हो सट यार, ये बात मुझे साला पहले क्यों नहीं पता थी। काश पहले पता होती तो मैं इतने लोगों की कंसिस्टेंसी करा लेता, इतने की करा लेता। बट जब जागो तब सवेरा। सो अगेन थैंक यू सो वेरी मच अनूप सर। आई नो वेरी वेल कि आपने आज बहुत जदोजहद से अपना समय निकाला है, और मैं गहराइयों, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी इंटायर टीम की तरफ से सर। बस इसी तरह से आप अपना साथ सपोर्ट बनाए रखें। डेफिनेटली सर, वी विल क्रिएट अ हिस्ट्री इन वेस्टीज एज यूजुअल, और आपका साथ बना रहेगा एज यूजुअल। सो अगेन थैंक यू। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों नीचे अनूप सर के लिए यार। आप चाहे हार्ट के माध्यम से आप जरूर आभार व्यक्त करें अनूप सर का। बहुत कम मिलते हैं अनूप सर, क्योंकि इनको पकड़ पाना मुश्किल क्या, बहुत सारे लोगों के लिए नामुमकिन भी हो जाता है। सो होप सो, उम्मीद करता हूँ गाइज आपने भी मेरी तरह नोट्स बनाए होंगे बकायदा, और आपको भी क्लैरिटी हो चुकी होगी कंसिस्टेंसी की कैलकुलेशंस को लेकर। कंसिस्टेंसी क्यों करना है एज अ कंज्यूमर, क्यों करना है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ लीडर, क्यों करना है या करवाना है। इन सारी बातों को लेकर आप सबको एक बहुत अच्छे से क्लियर कट क्लैरिटी हो चुकी होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आपके कोई एक दो क्वेश्चंस हैं तो बस हमारे पास गिनती के 4 मिनट है। अगर बस कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो जो आपको लगे, मतलब अपने सवाल को 4 बार अपने आप से ही पूछना, और फिर हाथ खड़ा करें। तो अगर एक दो सवाल हो अगर किसी की जेन्युइन, वैसे मुझे लगता नहीं है क्योंकि मेरे पास खुद कोई सवाल बचा नहीं है। मैंने सारा अपने गणित लगा रहा था, लेकिन कोई क्वेश्चन अराइज हुआ नहीं इस इतने अच्छे सेशन के बाद। तो अगर कोई है, देखिए सर, ये होती है सर एक ट्रेनिंग का काइंड ऑफ वैल्यू। ये हमारे सामने दिख रहा है कि इस तरह का क्लियरेंस रहता है बेसिकली, कि ऑलमोस्ट चीजें क्लियर क्लियर हो जाती हैं। एक आया सर संध्या, संध्या रानी जी का। जी जी जी, संध्या मैम, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। हेलो। जी संध्या मैम। हाँ, ग्रेट मॉर्निंग सर। जी मैम, मॉर्निंग। जी मैम, सवाल आपका। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है। दरअसल जो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हम किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं, लेकिन हम बस कहते हैं कि उसकी जैसे बीमारी होती है कोई, उसको ठीक करने के लिए, बट वो कहते हैं कि इससे ठीक नहीं हो, हम क्या गारंटी ले सकते हैं? इस ऐसे 15-16 क्वेश्चन है मैडम। यदि वीरेन जी कभी मौका देंगे तो एक बार इन सारे क्वेश्चन पहले आप ही लोगों से लूंगा, फिर उसके बाद सारे से जवाब दे दूंगा। सर सर एनी टाइम सर, एनी टाइम जब आप कहें। और डेफिनेटली सर, अच्छा लगेगा हमें भी। ठीक सो है सर, संध्या मैम, थैंक ये यू। आपका एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है। ये एक्चुअली इसका एक स्पेशल ट्रेनिंग होता है, और वो ट्रेनिंग बहुत हाँ जल्द जी डिलीवर करेंगे। तो उसमें आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब मिल जाएगा। सर, मतलब मैं बहुत से लोगों से ये पूछती हूँ, बट लेकिन वो कहते हैं कि हम दवाइयाँ हमने काफी यूज करी है, बट ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, इससे मना कर देते हैं साफ। मतलब उनको विश्वास नहीं होता कुछ चीज पे ना, कैसे विश्वास दिलाएं? मैम देखिए, इसका एक टेक्निक भी होता है, फील फेल्ट फाउंड, हम ट्रेनिंग में सिखाते भी हैं। विश्वास दिलाने के लिए पहले खुद को विश्वास होना बहुत जरूरी है। जनरली सर हम वही मैंने कहते हैं। यूज किया है, फ्लेक्स ऑयल किया है, नॉन यूज किया, नीम भी नहीं खुद मैम, एक्चुअली खुद पे ट्राई कर रही हूँ। ये जो स्टेज है, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम बात कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी वाला है। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हम्म। ऐसे सवालों के जवाब ढूंढना चाह रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी रिलेटेड कोई सवाल कीजिए, अदरवाइज आप वीरेंद्र जी से अलग से बात कर लीजिएगा। समय कीमती है हाँ लोगों ठीक का। है सर, उसके लिए भी दरअसल कुछ लोगों को उसमें भी विश्वास नहीं होता, कहते हैं हमने करेंगे मैम, पहले इस किया है। टॉपिक पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। दूसरा हाथ उठाए किसी का। जो कंसिस्टेंसी रिलेटेड हो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें। जो मैंने अभी बताया उसमें से यदि कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज, कुमार प्रत्युष जी, आप आपको क्या समझ में नहीं आएगा भाई?
सर 14 तक का तो सब कुछ मुझे क्लियर है। हमारा ना एक और ऑफर है जो हम 16 to 25 चलाती है कंपनी, जो सेकंड ऑफर हमारा होता है। उसके ऊपर भी क्लैरिटी चाहिए थी। वो सिंपल है सर, आप जितना भी खरीदेंगे उसका 4 गुना जो होता है उसका प्रोडक्ट वाउचर आपको मिल जाता है। तो उसका जो सर भी 20 से कैलकुलेशन ऊपर वगैरह। प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं ना, तो हम्म। वो टाइम आपको प्रोडक्ट वाउचर मिल जाता है उसका। जैसे 20 वाला ले लिया तो 80 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर आपको मिल जाता है, सिंपल। ठीक है सर। चलिए So वीरेंद्र जी, आई all थिंक clear, इजाजत sir. दीजिए मुझे। Yeah. Thank you, sir. Again, thank you so very much, sir, थैंक for यू। your precious time, sir. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और सेशन के बाद तो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी कंसिस्टेंसी नहीं करी है, तो आप प्लीज प्लीज एज सुन एज आज रात 12 बजे से पहले, सबसे पहले आफ्टर द सेशन अपनी कंसिस्टेंसी जरूर करें। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी करते हैं देन आपके महीने का बिजनेस स्टार्ट होता है, और तब आपको एक अच्छा टाइम मिलता है बाकी लोगों की भी कंसिस्टेंसी करवाने में। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज अपनी कंसिस्टेंसी करके जरूर अपने ग्रुप में अपना पोस्टर सर्कुलेट करें। अगेन थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स रॉक। थैंक यू।